Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books October 5th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 05 October 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk Q1. संयुक्त राष्ट्र ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज यूएनटीसीसी चीफ्स कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? Asterisk Where will the United Nations Troop Contributing Countries, UNTCC, Chiefs Conclave be held? A. मुंबई बटा मुंबई। B. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। C. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। D. चेन्नई बटा चेन्नई। उत्तर बटा आंसर नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन यूएनटीसीसी चीफ्स कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक किया जाएगा। Asterisk Q2. गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? Asterisk How much worth of projects did the Home Ministry approve for disaster management? A. 3,200 रुपए करोड़ बटा 3,200 रुपए करोड़। B. 4,600 रुपए करोड़ बटा 4,600 रुपए करोड़। C. 5,000 रुपए करोड़ बटा 5,000 रुपए करोड़। D. 6,800 रुपए करोड़ बटा 6,800 रुपए करोड़। उत्तर बटा आंसर 4,600 रुपए करोड़ बटा 4,600 रुपए करोड़। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 4,600 रुपए करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। Asterisk Q3. कारा ने कौन सा अभियान शुरू किया है? Asterisk Which campaign has been launched by CARA? A. क्लीन अडॉप्शन मिशन क्लीन अडॉप्शन मिशन। B. मासिक दत्तक जागरूकता अभियान बटा मंथ लॉन्ग अडॉप्शन अवेयरनेस कैंपेन। C. सेव चाइल्ड ड्राइव बटा सेव चाइल्ड ड्राइव। D. फैमिली प्रोटेक्शन कैंपेन बटा फैमिली प्रोटेक्शन कैंपेन। उत्तर बटा आंसर मासिक दत्तक जागरूकता अभियान बटा मंथ लॉन्ग अडॉप्शन अवेयरनेस कैंपेन। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा ने दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया। Asterisk Q4. 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ शुरू हुआ? Asterisk Where did the 11th World Green Economy Summit begin? A. सिंगापुर बटा सिंगापुर। B. दुबई बटा दुबई। C. पेरिस बटा पेरिस। D.
दोहा बटा डोहा। उत्तर बटा आंसर दुबई बटा दुबई। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य हरित विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। Asterisk Q5. 500 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने? Asterisk who became the first person to have a net worth of $500 billion? A. जेफ बेजोस बटा जेफ बेजोस। B. एलन मस्क बटा एलोन मस्क। C. मार्क जुकरबर्ग बटा मार्क जुकरबर्ग। D. वॉरेन बफेट बटा वॉरेन बफेट। उत्तर बटा आंसर एलन मस्क बटा एलोन मस्क। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने। Asterisk Q6. टाइफून बुआलोई ने किस देश में तबाही मचाई? Asterisk Typhoon Boaloi caused devastation in which country? A. फिलीपींस बटा फिलीपींस। B. जापान बटा जापान। C. वियतनाम बटा वियतनाम। D. इंडोनेशिया बटा इंडोनेशिया। उत्तर बटा आंसर वियतनाम बटा वियतनाम। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। टाइफून बुआलोई ने उत्तर मध्य वियतनाम के कई क्षेत्रों में भारी विनाश किया। Asterisk Q7. 22वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? Asterisk who won the 62nd National Chess Championship? A. विश्वनाथन आनंद बटा विश्वनाथन आनंद। B. अर्जुन एरिगैसी बटा अर्जुन एरिगाइसी। C. पी इनियान बटा पी। Inian White Heavy Checkmark. D. डी गुकेश बटा डी। Guksh. उत्तर बटा आंसर पी इनियान बटा पी। Inian Asterisk. व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 22वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। Asterisk Q8. विंग्स ऑफ वैलर पुस्तक किसने जारी की? Asterisk who released the book Wings of Valor? A. राजनाथ सिंह बटा राजनाथ सिंह। B. एयर चीफ मार्शल एपी। / Air Chief Marshal AP Singh White Heavy Checkmark. C. जनरल मनोज पांडे बटा जनरल मनोज पांडे। D. एडमिरल आर हरि कुमार बटा एडमिरल आर हरि कुमार। उत्तर बटा आंसर एयर चीफ मार्शल एपी। / Air Chief Marshal AP Singh Asterisk. व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने विंग्स ऑफ वैलर पुस्तक का विमोचन किया, जो वीरता की कहानियों पर आधारित है। Asterisk Q9. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA की सीमा कितनी तय की है? Asterisk what limit has the Reserve Bank of India, RBI, set for Ways and Means Advances, WMA? A. 40,000 रुपए करोड़ बटा 40,000 रुपए करोड़। B. 45,000 रुपए करोड़ बटा 45,000 रुपए करोड़। C. 50,000 रुपए करोड़ बटा 50,000 रुपए करोड़। D.
60,000 रुपए करोड़ बटा 60,000 रुपए करोड़। उत्तर बटा आंसर 50,000 रुपए करोड़ बटा 50,000 रुपए करोड़। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। आरबीआई ने सरकार की तात्कालिक नकदी आवश्यकताओं के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सीमा 50,000 रुपए करोड़ निर्धारित की। Asterisk Q10. मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? Which medal did Mirabai Chanu win at the World Weightlifting Championships? A. स्वर्ण बटा गोल्ड। B. रजत बटा सिल्वर। C. कांस्य बटा ब्रॉन्ज। D. कोई नहीं बटा न। उत्तर बटा आंसर रजत बटा सिल्वर। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। भारत की मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फ्योर्डे में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की 48 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता। सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 05 October 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. हाल ही में जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया है? When was German Unity Day recently celebrated? A. 1 अक्टूबर बटा 1 अक्टूबर। B. 3 अक्टूबर बटा 3 अक्टूबर। C. 2 अक्टूबर बटा 2 अक्टूबर। D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these। White heavy checkmark / answer, B. 3 अक्टूबर बटा 3 अक्टूबर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। Berlin is the capital of Germany. Asterisk 2. हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? Which country recently organized the G7 conference to discuss the Middle East crisis? A. फ्रांस बटा फ्रांस। B. जापान बटा जापान। C. इटली बटा इटली। D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these। White heavy checkmark / answer, A. फ्रांस बटा फ्रांस। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. G7 समूह की स्थापना 1975 में हुई थी। The G7 group was established in 1975. Asterisk 3. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? Prime Minister Modi recently launched Dharti Aba Janjati Gram Utkarsh Abhiyan in which state? A. बिहार बटा बिहार। B. झारखंड बटा झारखंड। C. छत्तीसगढ़ बटा छत्तीसगढ़। D.
इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark slash answer, B. झारखंड बटा झारखंड. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है. Birsa Munda is known as Darty ABA. Asterisk 4. क्लाउडिया शिनबम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? Claudia Sheinbaum has become the first woman president of which country? A. स्पेन बटा स्पेन. B. पोलैंड बटा पोलैंड. C. मेक्सिको बटा मेक्सिको. D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark slash answer, C. मेक्सिको बटा मेक्सिको. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. मेक्सिको की मुद्रा पेसो पेसो है. The currency of Mexico is peso. Asterisk 5. हाल ही में किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? Who has recently won the first China Open title? A. जैनिक सिनर बटा जानिक सिनर. B. कार्लोस अल्कराज बटा कार्लोस अल्कराज. C. डेनियल मेदवेदेव बटा डेनियल मेदवेदेव. D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark slash answer, A. जैनिक सिनर बटा जानिक सिनर. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जैनिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं. Jannik Sinner is a tennis player from Italy. Asterisk 6. रिलायंस समूह किस देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहा है? Reliance Group plans to invest in the renewable energy sector of which country? A. नेपाल बटा नेपाल. B. श्रीलंका बटा श्रीलंका. C. भूटान बटा भूटान. D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark slash answer, C. भूटान बटा भूटान. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भूटान की राजधानी थिम्फू है. Thimphu is the capital of Bhutan. Asterisk 7. गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? Where was the Google for India 2024 event recently held? A. मुंबई बटा मुंबई. B. दिल्ली बटा दिल्ली. C. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु. D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark slash answer, C. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं. Sundar Pichai is the CEO of Google. Asterisk 8. नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? With whom has Nagaland partnered for the 25th Hornbill Festival? A. पेरू बटा पेरू. B. मिस्र बटा इजिप्ट. C. वेल्स बटा वेल्स. D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these.
White heavy check mark slash answer. C. वेल्स बटा वेल्स। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। Kohima is the capital of Nagaland. Asterisk 9. भारत की पहली आधुनिक गौशाला जिसमें बायो CNG प्लांट है, कहाँ उद्घाटित हुई है? Where was India's first modern cowshed with a bio-CNG plant inaugurated? A. कर्नाटक बटा कर्नाटक। B. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। C. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these। White heavy check mark slash answer. B. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. मध्य प्रदेश का उपनाम सोया राज्य है। Madhya Pradesh is also known as the Soy State. Asterisk 10. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the chairman of Utkarsh Small Finance Bank? A. राजश्री बिड़ला बटा राजश्री बिड़ला। B. एनवी श्रेयम्स कुमार बटा एनवी। Shreyams Kumar. C. पीके गुप्ता बटा पीके। Gupta. D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these। White heavy check mark slash answer. B. एनवी श्रेयम्स कुमार बटा एनवी। Shreyams Kumar. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। Headquarters of Utkarsh Small Finance Bank is in Varanasi, Uttar Pradesh. Asterisk 11. इस देश के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को सभी प्रारूपों से 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है? Which country's cricketer Praveen Jayawikrama has been banned from all formats for 1 year? A. इंग्लैंड बटा इंग्लैंड। B. श्रीलंका बटा श्रीलंका। C. न्यूजीलैंड बटा न्यूजीलैंड। D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these। White heavy check mark slash answer. B. श्रीलंका बटा श्रीलंका। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड SLC का मुख्यालय कोलंबो में है। The headquarters of Sri Lanka Cricket Board SLC is in Colombo. Asterisk 12. इस राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने वाली है? Which state government will launch the Mukhyamantri Yuva Udayami Vikas Abhiyan? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। B. राजस्थान बटा राजस्थान। C. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these। White heavy check mark slash answer. C. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। Indore is the largest city of Madhya Pradesh. Asterisk 13. SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है?
Who recently won the SAFF Under-17 championship title? A. भूटान बटा भूटान, B. भारत बटा इंडिया, C. बांग्लादेश बटा बांग्लादेश, D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark / answer. B. भारत बटा इंडिया, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. SAFF का पूरा नाम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। SAFF stands for South Asian Football Federation. Asterisk 14. महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? Who will the Maharashtra government honor with the late Vasudev Gaitonde Lifetime Achievement Award? A. नंद किशोर बटा नंद किशोर, B. अनुराग जैन बटा अनुराग जैन, C. लक्ष्मण श्रेष्ठ बटा लक्ष्मण श्रेष्ठ, D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark / answer. B. अनुराग जैन बटा अनुराग जैन, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। Mumbai is the capital of Maharashtra. Asterisk 15. ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? Where has the second edition of the Global Chess League recently started? A. दुबई बटा दुबई, B. लंदन बटा लंदन, C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, D. इनमें से कोई नहीं बटा none of these. White heavy check mark / answer. A. दुबई बटा दुबई, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई का सबसे बड़ा शहर है। Dubai is the largest city of the United Arab Emirates, UAE. Newspaper analysis today. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 05 अक्टूबर रविवार। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। यह मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा हवाई अड्डा होगा, जिसमें अदानी समूह की 74% और महाराष्ट्र सरकार की संस्था CIDCO की 26% हिस्सेदारी है। दो किस चीज की वार्ता करनी है? हथियार डालिए, अमित शाह ने दी नक्सलियों को सख्त चेतावनी। 3 ब्रिटिश पीएम 2 दिवसीय दौरे पर 8 अक्टूबर को आएंगे भारत। विजन 2035 पर पीएम मोदी संग करेंगे वार्ता। 4 फास्टैग नहीं लगाया तो कैश में 2 गुना चार्ज लगेगा। यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.25 गुना ही देना पड़ेगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू। 5 भारत 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदेगा। 1 मिनट में 3000 राउंड फायर करेगा। 4 किलोमीटर रेंज, पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती होगी। 6 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद की भाषा सब जगह समझी जाती है और गरिमा व लोकतंत्र के लिए लड़ाई सबकी एक जैसी होती है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में छात्रों व कलाकारों से मुलाकात के बाद यह बात कही। वह 4 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं।
साथ केजरीवाल के सीएम आवास को गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल रहे, भाजपा ने इसे 45 करोड़ का शीश महल कहा था। 8 दीपावली पर इस बार देश भर में खूब बरसेगा धन, 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान। 9 सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को सुप्रीम सुनवाई। 10 रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीनी गई, शुभमन गिल नए कप्तान, श्रेयस उपकप्तान। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलेंगे रोहित विराट। 11 मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवात शक्ति के असर को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात की गई हैं। मौसम का यह असर 5 से 7 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान 6 अक्टूबर को सबसे ज्यादा बारिश होगी। 12 अब और देरी बर्दाश्त नहीं, वरना सब कुछ खत्म समझो, ट्रंप का हमास को फाइनल अल्टीमेटम। रविवार 5 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। रूस का यूक्रेन में यात्री ट्रेन पर ड्रोन हमला, बोगियों के उड़े परखच्चे व दर्जनों घायल। भड़के ज़ेलेंस्की बोले, यह आतंकवाद, दुनिया चुप क्यों। बिहार चुनाव, 2 पूर्व सीएम पर भरोसा, कांग्रेस ने अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को दी ये जिम्मेदारी। अब टोल देने के तरीके बदले, बिना FAS टैग नहीं देना होगा डबल पेमेंट, मशीन फेल होने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला मोहम्मद शमशाद आलम गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत 6.5 करोड़ लाख महिलाओं ने कराई स्वास्थ्य जांच, जेपी नड्डा ने इसे बताया ऐतिहासिक। 25 महीने कोमा में रहने के बाद रामेश्वर डूडी का निधन, बीकानेर में होगा अंतिम संस्कार। पीए के आर्मी बोली, अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी, पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय आर्मी चीफ बोले थे, पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं। तमिलनाडु MP के बाद केरल में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन, छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत, राजस्थान में तीसरी मौत। मंत्री बोले, दवा वजह नहीं। नीरव मोदी बोला, भारतीय जांच एजेंसियां टॉर्चर करेंगी, प्रत्यर्पण केस को फिर से ओपन करने के लिए लंदन की कोर्ट में याचिका लगाई। जालंधर में 4.5 घंटे बवाल का पूरा वीडियो, 3 किलोमीटर एरिया में मुस्लिम पक्ष की धक्का मुक्की से लेकर हिंदू संगठनों का धरना, श्री राम के पोस्टर लेकर बैठे। कांग्रेस की मिसाइल फेल, रूस F-17 इंजन पाकिस्तान को नहीं दे रहा। यूके पीएम इंडिया विजिट, पहली बार भारत आ रहे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, भारत यूके दोस्ती को देंगे नई दिशा। नहीं रुकेगा संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मस्जिद पक्ष की याचिका। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया आंध्र प्रदेश के ऑटो चालकों को तोहफा, जल्द नए राइड बुकिंग ऐप की भी घोषणा। NSA के तहत हिरासत में सोनम वांगचुक, सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को करेगा रिहाई पर सुनवाई। छठ के तुरंत बाद कम से कम चरणों में विधानसभा चुनाव कराएं, बिहार के राजनीतिक दलों ने आयोग से कहा। गिलयर की कप्तानी, रोहित विराट की वापसी के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया तैयार। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने कर ली सगाई, फरवरी 2026 में होगी शादी।
IND वर्सेस वी 1 सेंट टेस्ट डे 3 अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया। शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। Please hit like beating heart and share.